भाई चीची तू मेरा बेटा बन के पैदा होना, पति तू नहीं चाहिए भाई तू। भाई ऐसे कौन बोलते हैं अपने पति को? ये सुनीता आहूजा कौन सी खुन्नस निकाल रही हैं गोविंदा से? बिल्कुल, सुनीता आहूजा जी ने बोला है कि अगली लाइफ में मैं नहीं चाहती कि गोविंदा जो है मेरे हस्बैंड हो। मुझे बेटी ही की जो पर ऐसा पते ना दीजो। पर उन्हें ये भी तो कोई बताए कि उनके पास अभी भी इस लाइफ में ये ऑप्शन है कि Exactly. वो उनका हस्बैंड नहीं चाहती तो अभी भी वो अलग हो सकती है। पर ऐसी चीजें हुई थी कुछ टाइम पहले जब गोविंदा और सुनीता आहूजा के डाइवोर्स के रूमर्स बहुत ज्यादा फैले थे और ऐसा लगा था कि इनका डाइवोर्स बस होने ही वाला है। तब इन्हीं ने आकर खारिज किया था इन सारे रूमर्स को और कहा था कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, हम दोनों भी साथ में हैं, चीची और मैं अभी तो साथ में ही हैं। बिल्कुल, और जब तक मैं अपनी खुद की आंखों से ना देख लूं कुछ होते हुए तो मैं नहीं मानूंगी। आज मीडिया के मुंह में थप्पड़ नहीं पड़ी है क्या हमको साथ में देख के? हाँ, इतना क्लोज 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 अगर कुछ होता तो हम इतने नजदीक होते, हमारी दूरियां होती। कोई हम दोनों को अलग नहीं कर सकता है, चाहे ऊपर से कोई भी आ जाए, भगवान आ जाए, कोई शैतान नहीं आ जाए, कोई नहीं अलग कर सकता है। वो बोलते एक पिक्चर था ना, मेरा पति सिर्फ मेरा है, मेरा गोविंदा सिर्फ मेरा ही है और किसी का नहीं है। जब तक हम मुंह ना खोले प्लीज कोई भी चीज पे आप लोग ना बोलिए। मतलब एक तरीका होता है बोलने का कि गोविंदा को मैं अगली जन्म में अपना पति नहीं बनाना चाहती, और एक तरीका एक और है इंग्लिश वाला, क्या? मेंटल चीटिंग वर्सेस फिजिकल चीटिंग में मेंटल चीटिंग ज्यादा बुरी होती पर है। ये क्या हो रहा है टू ऑल द बॉलीवुड वाइफ्स जो इस तरह के स्टेटमेंट आके खुलेआम दे रही हैं, क्योंकि दे रही है आपने ताना ताया आज आप मेरी मामू की शादी में जुलूस क्या हो गया साक्षी आपको? जी बताइए। क्या बोल रहे थे? ये हम काटेंगे नहीं जो आप है, क्या बोल रही थी? मैं बात करिए, हम नहीं काटेंगे। आप समझ नहीं रही है, मेरी जवान टूट गई, मेरे मुंह से निकल गई। तो एक्चुअली हो ये रहा है कि जितनी भी ये बॉलीवुड वाइफ्स हैं ये आकर ऐसी बातें बोले जा रही हैं जिसका खामियाजा जो हो रहा है उनके पतियों को हो रहा है। अब चाहे इधर गोविंदा चीची की हम बात कर लेते हैं तो उन्होंने अभी कुछ टाइम पहले ही माफी मांगी है ऑन सोशल मीडिया एक वीडियो बनाकर, क्योंकि उनकी धर्म पत्नी आदरणीय धर्म पत्नी जी ने उन्हीं के घर में जो पंडित जी हैं, जो उनके फैमिली पंडित हैं, उनके बारे में कुछ चीजें बोल दी थी एक पॉडकास्ट में बैठकर कि ये इतने ढोंगी हैं, ये इतने पैसे लेते हैं एक पूजा के। उसके बाद आना पड़ा चीची को खुद ही और मांगनी पड़ी माफी। हमारी जो आदरणीय धर्मपत्नी है, आपके विषय में उन्होंने अपशब्द कहे, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थना करता हूँ। पर मतलब सब लोग जो है सुनीता आहूजा को बोल रहे हैं कि यार ये कैसी बीवी है, ये क्या कर रही है गोविंदा के साथ, गोविंदा की इमेज खराब कर रही है। पर इस वक्त अगर कोई भी है जो गोविंदा को रेलेवेंट रख पा रहा है तो वो सुनीता जी। कौन पूछ रहा है गोविंदा क्या कर रहे हैं? गोविंदा के लिए पब्लिसिटी स्टंट होता है, मैं हॉस्पिटल चले जाता हूँ, मैं हॉस्पिटलाइज हो जाता हूँ, मेरी गोली लग गई, खुद को गोली मार ली मैंने, अब धर्म जी को देखने जा रहा हूँ हॉस्पिटल, अगले दिन खुद ही वो एडमिट हो जाते हैं, फिर शाम को उनको छुट्टी मिल जाती है। ये क्या न्यूज है और भाई? साथ में कभी कभी मुकेश खन्ना शक्तिमान के साथ पॉडकास्ट में आ जाते हैं और ऐसी बातें करते हैं जो उनके खुद के सर के ऊपर से जारी होंगी। बिल्कुल, मतलब गोविंदा जो है वो आँखियों से गोली मारते थे, सुनीता जी जो है अपनी बातों से गोली मारती हैं। तुच्छ लोगों के लिए तुम अपना आंसू नहीं बहाने का। सब कुछ यहाँ पर ऐसा ही हो रहा है, लेकिन अभी फिलहाल जो उन्होंने ऐसे क्लेम किया है, और देखो ऐसा कुछ बोलने का उन्हें नुकसान कुछ नहीं हो रहा है बल्कि फायदा ही हुआ है सुनीता आहूजा को, क्योंकि इस चक्कर में उनको मिल गए हैं कुछ रियलिटी शोज जिससे वो पिछले कुछ सालों अगर पहले की देखा जाए उनके स्टेटमेंट्स या उनके पॉडकास्ट में कुछ इंटरव्यूज, तो वो कहती थी हाँ ये कौन ही करेगा, मतलब तुम शाहरुख खान की बीवी जो है गौरी खान उनसे कहोगे क्या कि अब बिग बॉस कर ले या फिर इधर की जज बन के आ जाए। और उन्होंने ये भी बोला था मैं बिग बॉस तभी करूंगी जब मुझे सलमान खान वाली पोजीशन मिलेगी, सलमान खान जितना पैसा मिलेगा तो भाई। और अब वो आ रही है फराह खान के यूट्यूब चैनल के शो में जिसका नाम है आंटी किसको बोला। हाँ, और दूसरा साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि शायद मुझे वो फेबुलस वाइफ्स ऑफ बॉलीवुड लाइफ ऐसा वाला भी फेबुलस लाइफ ऑफ बॉलीवुड वाइफ, हाँ मैंने भी कर दिया, तो उसके अंदर शायद वो आ सकती है। और पर उसके लिए तो लाइफ भी तो फेबुलस होनी चाहिए ना। वाह, ये वाला भी एक बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन इससे पहले जितनी भी आई थी उनकी भी कौन सी फेबुलस थी यार? कम से कम उनको देख के तो लगता था कि इनके पास कुछ लाइफ में करने के लिए है। सुनीता जी तो हंसती ही ऐसे हैं जिससे मतलब बाकी सब डर जाए उनसे। तो ठीक है ना, कुछ अलग स्पाइस डालने के लिए मिलेगा उस शो के अंदर। तो दूसरा उन्होंने ट्रेटर्स के बारे में बोला कि उसके सेकंड सीजन में शायद वो नजर आ सकती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए ये जो बोलने का
अब चीची को तो नहीं उतना काम मिल रहा है, ऐसा तो दिख ही नहीं रहा है कि वो कहीं और नजर आ रहे हैं, बट सुनीता आहूजा इस टाइम पर अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को बिल्कुल लाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है, और पॉडकास्ट पे पॉडकास्ट पे और podcast अपना दे रही है। YouTube चैनल बना लिया था उन्होंने अभी बीच में, और फिर एक के बाद एक व्लॉग्स आ रहे थे, पर अब वो व्लॉग्स नहीं आ रहे नहीं नहीं, डेली वो अपने व्लॉग्स डाल रही अभी भी हैं। आ रहे हैं वो व्लॉग्स। एग्जैक्टली और उससे वो एस्ट्रोलॉजी की बात करती है, पूजा पाठ की बात करती हैं, और बाकी पॉडकास्ट में जाके वो नाप शनाप सब बकवास बातें भी बात करती है। मेरे को और इसकी वजह से ही जो इंटरव्यूज ये दे रही है उससे पता चला कि इनका एक बेटा भी है जो भी एक्टिंग करना चाहता है, इनकी एक बेटी भी है जो एक्टिंग करना चाहती है। तो मतलब सुनीता जी को जो सब कितनी भी गालियां दे रहे हैं, पर गोविंदा परिवार का जो पब्लिसिटी है वो सब सुनीता जी करवा रही हैं। पर इतना बेबाक होना और इतनी तरीके मतलब कुछ भी बोल देना, मुझे लगता है कि वो कहीं कहीं खामियाजा भी भुगता देता है, और जो कि चीची को आकर बोलना पड़ता है। I mean, मैं बार बार क्यों चीची बोल रही हूँ, क्योंकि सुनीता आहूजा बार बार चीची चीची ची करती रहती है इस वजह से मेरे मुंह पर भी उनका नाम, जो गोविंदा जी का नाम चीची ऐसे ऐसे पड़ गया है। लेकिन यहाँ पर सुनीता आहूजा अगर काम मिल रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन वो यार ऐसे हंसना और इतनी सारी बातें बोलना थोड़ा सा बंद कर दे। और ये भी है ना Over हो रहा है। कि बॉलीवुड वाइफ्स का जो है कोई इन बिटवीन नहीं है, या तो आपको ऐसी मिलेंगी जो हर बात पे हंस के बोल देंगी नहीं नहीं सब सही चल रहा है, या कुछ बोलेंगी नहीं, नो कमेंट्स कर देंगी, और एक है सुनीता जी जो होगा भी नहीं वो भी बोल देंगी। तो मतलब कोई इन बिटवीन नहीं है कि कितना ठीक ठाक लगा लो, ठीक ठाक बोल लो, ऐसा कोई है एग्जैक्टली नहीं। लेकिन जब वो बातें करती है तो उनकी कुछ कुछ बातों से ऐसा लगता है, क्योंकि वो टॉन्ट जो है वो फुल मारती हैं गोविंदा को, और उनकी बातों से मुझे ऐसा लगता है कि शायद बहुत सताई, बहुत आहत हुई है गोविंदा जी के उसे, क्योंकि कुछ रूमर्स भी हैं, क्योंकि उन्होंने चीटिंग वाली बात भी जो बोली, और ये भी कहा कि नहीं जो चीटिंग करते हैं वो पता नहीं कैसे ही रहती है। आजकल तो ये हीरोइनों के साथ ज्यादा टाइम बिताते हैं, जो जितने भी हीरो होते हैं अपनी बीवियों के साथ कम, तो ऐसा लगता है कि उनका कुछ दर्द रह के बाहर आ रहा है। आप इतनी गलतियां करते हो, मैं भी तो आपको माफी करते जा रही हूँ ना। आज तक जवानी में सब करते हैं, मैंने भी की होगी, गोविंदा ने तो की है। मुझे लगता है वो कंफ्यूज्ड है, क्योंकि एक बार वो पैप की वो करती है, उसके बाद आके बोलती है अब पड़ा ना मीडिया के मुंह पे थप्पड़ पड़ा ना, अब ये देख लिया तुम लोगों ने मुझे एक साथ, और फिर खुद ही पॉडकास्ट में जाके बोलेंगी यार गोविंदा को मैं नहीं चाहती अगले हस्बैंड हो। तो ये जो कंफ्यूजन है सुनीता जी के मन में, क्या ये सब कंटेंट का पार्ट है, ये सब प्लान कर चुकी हैं वो कि मैं ऐसा बोलूंगी तो एग्जैक्टली हो सकता है लोग हंसे, हो सकता है लोग मतलब थोड़ी सी पब्लिसिटी मिले, या फिर वो सच में सताई हुई है यार और उनको थेरेपी की जरूरत है। आई डोंट नो, लेकिन गोविंदा का काम देखें तो वो पार्टनर और ये कुछ फिल्मों के बाद नजर नहीं आए, और काफी लंबे टाइम से नजर नहीं आए, लेकिन गोविंदा और सुनीता आहूजा वैसे बहुत बारी नजर आए, चाहे वो कृष्णा अभिषेक जो उनके भांजे हैं और उनकी बीवी है कश्मीरा, उनकी लड़ाई में, क्योंकि बहुत सालों तक वो लड़ाई खिंची तो उसके बारे में बातें होती रही, उसके बाद में अब उनके खुद के पॉडकास्ट आते हैं, कभी उनके पैर में गोली लग जाती है, तो इन वजहों से जरूर चर्चाओं में रहे, लेकिन अब उसके अलावा कुछ बेटर हो रहा है या कुछ अच्छा हो रहा है वो नहीं नजर आ रहा। क्या आप एंजॉय कर रही हैं सुनीता आहूजा का कंटेंट, या फिर सुनीता आहूजा को कंटेंट बनाना बंद कर देना चाहिए, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। मेरा नाम है सान्या, मेरा नाम है साक्षी, आप देख रहे हैं स्विच।